परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष कल्प सुख निश्चित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम, चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौसल्या सुख वर्धन राम, विश्वामित्र प्रिय धन राम, शुद्धो ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, घोर काट का घातक राम, मारीचादि निपातक राम, कौशिक मख संरक्षक राम, श्रीमद हल्योधारक राम, गौतम मुनि संपूजित राम, सुर मुनिवर गण संस्तुत राम, शुद्धो ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शुद्धो ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, नाविक धाविक मृदुपद राम, मिथिलापुर जनमोहक राम, विदेह मानस रंजक राम, त्र्यंबक कामुक भंजक राम, सीतार्पित वर मालिक राम, कृत वैवाहिक कौतुक राम, शुद्धो ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष कल्प सुख निश्चित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम, चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौसल्या सुख वर्धन राम, विश्वामित्र प्रिय धन राम, शुद्धो ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। बाबा, अरे कौन हो? बेटा मेरे नहीं, देवी माता के चरण छुओ। तेन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। मोलोए जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके परिवार में अनुराग ही एक ऐसा लड़का है जो पूजा शुरू होने से पहले ही पहुंच जाता है। तुझे प्रसाद नहीं दूंगी। क्यों? तू हमेशा पूजा में लेट आती है। पंडित जी, इंसान को वक्त की कदर करनी चाहिए। मैं अपना हर काम वक्त पर ही करता हूँ। महेश, वक्त के हिसाब से इंसान नहीं, मशीनें चलती हैं। इंसान तो जज्बातों के सहारे चलता है ना? अनुराग, देवी माता का मंत्र पढ़ो। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुझे भगवान से जरा भी डर नहीं लगता? माँ, इनसे डरे इनके भक्त। मेरा तो इनसे रिश्ता ही अलग है। अब देखिए, लोग इन्हें गणपति पापा कहते हैं और पापा का मतलब होता है बड़ा भाई। तो बड़े भाई से क्या डरना? बेटा अनुराग, तुमने देवी माँ से क्या मांगा? कुछ नहीं पंडित जी, क्योंकि ये तो भगवान है। इंसान का काम होता है सिर्फ कर्म करना, फिर इन्हें जो कुछ भी देना है ये खुद ही दे देंगे। गणपति पापा, मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, प्लीज मुझे पास करा दो। तू तो भगवान के सामने लिस्ट लेके बैठ जाती है। मैं इनसे नहीं मांगूंगी तो और किससे मांगूंगी? मुझे पता था आप मेरी बात समझेंगे।
वो धवन वाला मैटर आज ही फाइनलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वो तेरा पीछा करते करते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। देख, तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे मामलों में कभी दखलंदाजी नहीं करता। अरे अरे भाई, मैं कह रहा था कि तू नहीं करता तो तुझे करना चाहिए। आखिर ये अखबार तेरा है, तू इसका पब्लिशर है। क्या था तुमने? इस बार कह दिया तो कह दिया, दोबारा ऐसी बात मत करना। तू नहीं होता तो मैं क्या करता? मगर तेरा दिल्ली जाना, बोले लगता है एक दिन यहाँ किसी न किसी बहाने भौदी को लाना पड़ेगा ये सब दिखाने के लिए। तू भी अरे बोल, क्या कह रहा था तू? हाँ, मैं कह रहा था कि क्या तेरा दिल्ली जाना जरूरी है? आज अपने अखबार की 25वीं सालगिरह है। एक काम करते हैं, तेरी जगह मैं दिल्ली चला जाता। हाँ, ताकि तू वहाँ जाके सारे मजे मारे। अरे राजेश, इंटरनेशनल सेमिनार है, अरे वहाँ खूबसूरत डेलीगेट्स आए होंगे, खूबसूरत। अरे भाई, कभी तो सीरियस हो जाया कर। शाला घोड़ा टीम, मैंने तुझे काम पे रखा क्यों? ताकि तू मेरा डर्टी जॉब कर सके। राजेश, इतना तो भरोसा कर सकता हूँ ना तेरे पे। और हाँ, आइंदा अपने ये सेंटिमेंटल लॉजिक्स अपने सेंटिमेंटल एडिटोरियल के लिए बचा के रखना। नीतू, मोनिशा। हाय माँ, मुझे आज घर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि मैं अपने सारे दोस्तों के साथ कॉलेज के बाद पिक्चर देखने जा रही हूँ। बाबा, मैं कॉलेज से सीधे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। माँ, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? इस ऊपर वाले ने संडे का दिन बनाया ना पढ़ाई के लिए। संडे तो है ही ना बाबा, मैं संडे को आराम कर लूंगा, और फिर वीकडेज काम के लिए होते हैं। और वैसे भी मैं संडे को छुट्टी तो लेता हूँ, ना कॉलेज जाता हूँ ना ऑफिस जाता हूँ, तो फिर बाकी दिनों में मैं अपने काम और पढ़ाई में समझौता क्यों करूं? सुन चो, मैं जा रहा हूँ। अरे बाबा, दिल्ली? ये तुम अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से क्यों लेते हो? अब तुम्हें एयरपोर्ट सी ऑफ करने के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। नहीं डार्लिंग, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। और वैसे भी जब एयर होस्टेस तुम्हें मेरे साथ देखेंगी तो उन्हें मेरे मैरिटल स्टेटस का पता चल जाएगा, और फिर उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा कि मैं अभी भी एलिजिबल बैचलर हूँ। तुम कॉलेज गोइंग बच्चों के बाप हो गए हो। यू आर नॉट यंग एनीमोर। सब संगत का असर है। नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम मुझे बाहर तक तो छोड़ सकती हो ना? एक दो दिन में तो आ ही जाओगे ना वापस? सब गाड़ी में रख। गुड मॉर्निंग साहू। गुड नाइट बाबा। बाबा, आप लोगों के लिए तो सुबह अभी होगी, लेकिन मेरे लिए तो रात अब शुरू हुई है। टायरिंग पार्टी। आई एम रियली टायर्ड बाबा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। ओ डैड, बॉन बॉन। थैंक यू। আমার সন্তান? नो नो आई डोंट हैव एनी डाउट्स। एनीवे चलता हूँ, फ्लाइट देरी हो जाए। ठीक है। इतनी जल्दी कैसे हो गई? थैंक यू हरिहर। सब ये आपकी रेस की किताब। अरे जय श्री राम। हरिया, क्या है ये? हाँ, आपने नींबू पानी को सर्व नहीं किया था? सॉरी मैम साहब, गलती हो गई। माय फुट। अगर आप ऐसे ही गलती करते रहे ना तो एक दिन आपको नौकरी से हटाना पड़ेगा। जाइए, जाके फ्रेश वाला बना के लाइए, जाइए। बेचारा हरिहर। निवेदिता, तुम भी ना, भाई बीजी तो था, अपने हाथों से ही निकाल देती। खामखा उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत थी? सुबह से वैसे भी वो बेचारा कभी इस कमरे कभी उस कमरे, एक पैर पे नाचते रहता। एक्सक्यूज मी, तुम अपने हॉर्सेस के बारे में सोचो। मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से मतलब रखो, समझे?
भाई हम अपने काम से ही तो मतलब रखते हैं, तभी तो हम यहाँ हैं। अरे हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना भूल गई। आज के बाद तुम मेरी गाड़ी को छूना नहीं। आई डोंट केयर कि तुम्हारी गाड़ी गैराज से ठीक होकर आती है या नहीं। ओके? आपका हुक्म सलाखों पर। वैसे हम भी ना एक ही कार चला चला के काफी बोर हो गए। आई ऑल्सो नीड अ चेंज। वैसे बाबा दिल्ली गए हैं, कुछ दिन तक उनकी कार को अपनी कार समझ लेंगे। और वैसे भी इस घर में जवाई को कोई किसी चीज के लिए मना करता ही नहीं है। Too much. You're just impossible. मैं खुद आपको फोन करूंगा। जी जी हाँ, राइट, बाय। अच्छा, इसे ले जाइए और जब आप मुझे पिक करने आएंगे इसे वापस ले आइएगा। ठीक है, आपको इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इस गेट में घुसने के बाद मैं मलय बासु का बेटा नहीं रहता हूँ। मैं दूसरों की तरह यहाँ पर पढ़ने आता हूँ, एक आम स्टूडेंट हूँ। और स्टूडेंट्स को मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती। लीजिए। Wow, what a handsome Greek god! अरे छोड़ यार, जो चीज हासिल नहीं हो सकती ना, उसकी कामना भी करना व्यर्थ है। इसके लिए ना अपने दिल में कोई आस मत रखना, वरना उम्र भर सिसकती रहोगी। क्यों क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने अनुराग बासु पर हैंडसमनेस वेस्ट कर दी, दैट्स व्हाई। जब तक उसे अपने हैंडसमनेस का एहसास होगा, तब तक वो बूढ़ा हो चुका होगा। उसके लिए कॉलेज का मतलब है प्रोफेसर के लेक्चर्स, क्लास के नोट्स और लाइब्रेरी की बुक्स, बस यही। What a bore यार। पता है, किसी भी लड़की की तरफ भूल से भी नहीं देखता। गलत, वो देखो। वो जो बातें कर रहे हैं ना, वो मैं तुम्हें अभी का भी यहाँ बोल सकता हूँ। अच्छा? वो कहेगा हाय प्रेरणा, और वो जवाब देगी हाय अनुराग, कैसी हो तुम? और फिर वो कहेगी अच्छी हूँ। अब घर की बातें होंगी। घर पर सब कैसे हैं? वो कहेगी ठीक है। ठीक है। अब पूछताछ काफी हो चुकी, अब पढ़ाई की बातें होंगी। अच्छा, लाइब्रेरी में फाइनेंस की एक नई किताब आई, तुमने पढ़ी? नहीं। बहुत अच्छी किताब है, तुम जरूर पढ़ना। ओके। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा नोट्स बनाना है। ओके, बाय बाय। अरे यार, पिछले 4 सालों से दोनों में ये 4 ही बातें होती हैं। सर्कुलर इंक्रीज करने का ये बेहुदा आइडिया किसका है? किसका ब्रेन वेव है ये? राजेश सर का है मैम। क्या? ये न्यूज़पेपर हमारा है, गॉड डैम राजेश सर का नहीं। ये नई सर्कुलेशन ऑफर सिर्फ रीडर्स के लिए ही नहीं, बल्कि एजेंट्स के लिए भी फायदेमंद है। जी, मैं न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन डबल करना चाहता हूँ। जी। इस बेहुदे ऑफर का क्या मतलब है? आपको अंदाजा है इससे हमारा कितना नुकसान हो सकता है? इससे नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। आज हमारे अखबार की नींव इतनी मजबूत हो चुकी है कि बाजार में हम किसी भी तरीके का रिस्क ले सकते हैं। आप अपने दायरे में रहेंगे तो हम सबके लिए बेहतर होगा। मुझे बाबा से बात करनी पड़ेगी। यस सर। Don't go away, I'm coming back. हाँ? ओके। हेलो। बाबा निवेदिता बोल रही। बाबा, आपको पता है क्या हो रहा है हमारे न्यूज़पेपर के साथ? आपके एब्सेंस में नया प्लान इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और बाबा इस वजह से हमारा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन लूज मिलियंस। राजेश ने किया है ना? हाँ बाबा, और मैं इन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि सुनना नहीं चाहते। और सुने भी क्यों? उन्हें पूरा हक है ये सब करने का। निवेदिता, हम अपनी 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, समझी? राजेश ने मुझे ब्रीफ किया था। तुम राजेश को फोन दो। हेलो मलय। राजेश, आई एम सॉरी, अगर उसने तुम्हें कुछ कहा हो तो। अरे जाने देना यार। अरे राजेश, मैं 3 दिन में वापस लौट रहा हूँ। और सुन, रात की पार्टी का इंतजाम हो गया? इसका मतलब है राजेश शर्मा अपनी औकात भूल गया। बाबा जब देखो उन्हें हर चीज में इंडल्ज करते रहते हैं, शेयर देते रहते हैं उन्हें। अब जानती है मैं आज सुबह ऑफिस में क्या हुआ? बाबा की वजह से मुझे राजेश काका के सामने ह्यूमिलेट होना पड़ा। तुम्हारे बाबा ने उसे सर चढ़ा रखा है, वो भी बिना वजह। ये तो तुम्हारे बाबा की आंख की शर्म है और कॉलेज में साथ गुजारे वक्त का कर्ज चुका रहा है। लेकिन इसे भी तो नहीं भूलना चाहिए कि वो सिर्फ एक सैलरी स्टाफ है। एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग माँ,
लेकिन आपको भी ये बात भूलना नहीं चाहिए कि राजेश काका बाबू बाबा के स्ट्रगलिंग डेज के साथी हैं। और अगर काका बाबू ने बाबा की मदद नहीं की होती तो शायद बाबा इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। This party is so stiff. Such a boring affair, यार। इससे अच्छा तो हम लोग रिया की बर्थडे पार्टी में जा सकते थे। हाँ, एक काम करो, वेस्ट इंडीज तगड़ी है, मैं 40 में हूँ, 10 लाख रुपए लगा। You guys are so mean. तुम लोग पहले नहीं कह सकते थे, हाँ? What are we waiting for? Let's go. प्रणाम काका बाबू। हाय प्रेरणा। हाय अनुराग। Congratulations. आपको भी काका बाबू। पापा, हाँ माँ, कहाँ जा रहे हो अपनी पार्टी छोड़ के? मम्मा, आप भी ना बिल्कुल मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह बात करते हो। Come on, Ma, the night is still young, and I'll just be back. Okay, don't worry. Bye. Bye. Enjoy yourself. Bye. Bye. अच्छा वो निकल गए यार। It was so boring. वाओ, तो ये है तेरी नई कार? मशीन मैन। 0 to 80 in 20 seconds flat. इसने मुझे चैलेंज किया है, अब देखो इसका कमाल। Come on, let's go. Hi, Didi. Hello, Auntie. How are you? बिजनेस मैनेजर मुझसे ठीक है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू बाबू जी, हमें पार्टी में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी पार्टियां तो हम देते ही रहते हैं और लोगों को भी हम बुलाते ही रहते हैं। किस? और मामा, सांप और बाघ को कोई नहीं हरा सकता सबसे। Don't worry, guys. तुम यहाँ अकेली खड़ी हो और वो भी खा लिया? एक मिनट। एक्सक्यूज मी। नहीं अनुराग, मैं एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं पीती। थैंक यू। अच्छा अनुराग, एक बात बताओ, ऐसी पार्टी तुम्हारे घर पर कितनी बार होती है? करीबन महीने में 2-3 बार। यानी साल में 36 बार? तब तो बहुत पैसा खर्चा होता होगा ना? प्रेरणा, ये एक्सपेंडिचर भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ऐसी पार्टीज दी जाती हैं। Just give me a minute. हेलो? क्या? कब? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ। क्या हुआ? शाहपुर का एक्सीडेंट हो गया।